हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट मोमिनों की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल मोमिनों के साथ बहुत अच्छे से बात विचार करने का आपने इरादा कर लिया है तो ऐसा हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ और एक्स मुस्लिमों के साथ बुरा सलूक करना मोमिनों का मजहबी फरीजा है। इसीलिए आज की इस वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है, कड़वा सच, नीम के जड़ों में दूध डालने से मीठा होगा? क्वेश्चन मार्क। इसके पीछे के पूरे क्रोनोलॉजी को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है जागरूकता ही बचाव है। तो आइए जागरूकता के नाम पर आज की इस डिबेट को शुरू करते हैं। जमीर, मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड जमीर साहब। हाँ जी, आ रही है सर, बोलिए। अच्छा, अच्छा आप बोलिए। मुसलमान है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयतल कुर्सी सुनाइए। जी, आयतल कुर्सी पढ़िए। आयतल कुर्सी मुझे नहीं आती। सूरह असर पढ़िए। सूरह है असर। असर। वल असरि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ओके, तो आयतल कुर्सी क्यों नहीं आती? अरे भाई, मैं पढ़ूंगा तो आएगा ना मुझे। यानी कि अभी आपने इस कुरान को नहीं पढ़ा हुआ? नहीं नहीं, कुरान तो मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे वो क्या कहते हैं, याद नहीं है, याद नहीं है। याद नहीं है। ओके, हाँ जी। प्राइवेट चैट में आप बड़ी किलकिल कर रहे थे, डिबेट करनी है, डिबेट करनी है, डिबेट ना हो, डिबेट ना हो, डिबेट ना हो। मैं एक बंदे से अगर बात कर रहा हूँ तो जब तक उससे बात खत्म नहीं होगी मैं आपको ऐड क्यों करूंगा? आप लाइन में जब आओगे, जिस लाइन के मुताबिक आपकी बारी आएगी मैं आपको ले लूंगा। तो प्राइवेट चैट में इतनी किलकिल करने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, किस टॉपिक पे डिबेट करनी है आपने? आपने इससे पहले जो स्ट्रीम की थी ना, इस्लाम में झूठ वगैरह जो भी है। अच्छा, उसके ऊपर डिबेट करनी है। हाँ, अभी कर लेते। चले करें। आपने आपने सही मुस्लिम की जो हदीस थे वो कोट की थी। कौन सी कोर्ट की थी बताएं? आपने एक सही मुस्लिम की हदीस कोट की थी, मुझे नंबर याद नहीं, उसमें लिखा था बात सुने भाई, कि देखें बात सुने, आप डिबेट करने आए हैं, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप उस वीडियो के अगेंस्ट डिबेट करने आए तो आपको हदीस नंबर पता होना चाहिए, वरना बात नहीं हो सकती। देखिए, डिबेट करो, डिबेट करो, प्राइवेट चैट में आपने ऊपर से लेकर नीचे तक स्पैम किया, डिबेट करो। मेरी एक वीडियो को रिफ्यूट करने आए हैं और हदीस नंबर आपको पता नहीं है। अरे भाई, लेकिन आपने बताया था ना। सर मुझे, मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाता, जो हदीस नंबर देंगे उसके ऊपर जाऊंगा, वो खोलूंगा सामने और बात करूंगा। अच्छा, चलिए आप एक आध हदीस खोल लीजिए इसके मुतालिक, उस पर बात कर लेते। सर नहीं, आप लाएंगे, डिबेट करने आप आए हैं। जब मैं अपना टॉपिक खोलता हूँ, हदीसें रेफरेंस सारे मैं लेके आता हूँ। अब आप मुझे रिफ्यूट करने आए हैं तो रेफरेंस आप देंगे पहले, फिर बात होगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर रिजॉइन करता हूँ। जी, आप फिर ज्वाइन कीजिएगा। Some time later. जी मिस्टर जमीर। जी, हदीस नंबर सही बुखारी 2692। 2692। बुखारी की? जी जी। हाँ जी, आ गई आपके सामने। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इसमें गलत क्या है। सर आप डिबेट करने आए हैं, जो सही है जो गलत है वो मैंने अपने स्ट्रीम में बता दिया हुआ है। अब आप मुद्दा लेके आए हैं, आपने सुन लिया मैंने क्या बताया। अब आप मुझे रिफ्यूट करने आए हैं तो मैं अब कुछ नहीं बयान करूंगा। अब आप मुझे पहले रिफ्यूट करेंगे, आप मुझे बताएंगे मैंने वहां पे क्या कहा, और अब आप मुझे बताएंगे किस तरीके से मैंने गलत कहा। बिकॉज मेरी एक प्री स्ट्रीम को आप यहाँ पे रिफ्यूट करने आए हैं। प्लीज माइक आपका। अच्छा,
आपके मुतालिक यानी सॉरी, आप कहते हो कि इस्लाम में झूठ बोलना जो है वो सही है, और आपने हदीस बताई थी। नहीं तो सर, भाई मैंने इस ये नहीं कहा था। ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा। आप मुझे पूरी 5 घंटे की स्ट्रीम में एक दफा मेरा ये सेंटेंस दिखा दें। अच्छा, इस्लाम में झूठ बोलना आपके मुतालिक कैसे है? सर, इस्लाम में कंडीशनली झूठ बोलना हलाल है। अगर झूठ बोलना कंडीशंस के अंदर, वन ऑफ द बेसिक कंडीशन इज, अगर उस झूठ बोलने से इस्लाम और दीन इस्लाम और उसके मानने वालों का भला होता है, तो झूठ बोलना हलाल भी हो जाता है और फर्ज भी हो जाता है। अगर कोई अच्छा। काम सच से भी हो सकता है और झूठ से भी हो सकता है, तो ऐसे मौके पे झूठ बोलना हराम है। लेकिन अगर कोई काम जो कि इस्लाम के प्रति एक अच्छा काम है, वो सच से नहीं हो सकता, तो झूठ बोलना कंपलसरी हो जाता है। और कुछ फुकहाए दीन के मुताबिक झूठ बोलना फर्ज में चला जाता है। मींस ऐसे टाइम के ऊपर अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपको गुनाह है। जी सर, ये बोला था मैंने और ये क्लेम है मेरा। जी। तो फिर आपने हदीस बताई थी, तो इसमें गलत क्या है मुझे बताइए ना आप। सर, गलत आपने बताना ना। ये हदीस मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बताई थी, वो उस स्ट्रीम में पड़ी हुई है। अब आप मुझे वो कॉन्टेक्स्ट बताएं कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में हदीस दी थी, और इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या बयान किया था जो गलत है, आप बताएंगे। नहीं, मैंने वो पूरी स्ट्रीम देखी नहीं, आपने बस ये हदीस सर, बताई थी। अगर देखी नहीं तो आप रफ्यूट क्या करने आ रहे हैं, बाबा जी का ठुल्लू? क्योंकि ये वाहिद हदीस नहीं है जो मैंने दिखाई थी। मैंने सही मुस्लिम की हदीस के साथ ज्वाइन किया था 2605 ए को, जिसके अंदर इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये तो एक छोटा सा पार्ट है। फिर मैंने अदब अल मुफरद की 385 के साथ जोड़ा था। तो भाई साहब, जिस वक्त आप पूरी स्ट्रीम नहीं देखते, या एटलीस्ट वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते जिस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस दिखाई गई है, और फिर आप मेरे पास मुझे रिफ्यूट क्या करने आ रहे हैं? जब आपने मेरी स्ट्रीम ही नहीं देखी, तो रिफ्यूट क्या करने आ रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू रिफ्यूट? अच्छा, तो ये जो हदीस है वो गलत नहीं है आपके मुतालिक, सही? भाई, हदीस तो सही है। मैंने कब क्या हदीस गलत है? हदीस तो सही हदीस है, सही बुखारी की है। आपको इसमें अच्छाई क्या लग रही है वो बताएं, क्योंकि जो मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया था मुझे याद है। आपने तो सुना भी नहीं मेरा कॉन्टेक्स्ट। आपको तो पता भी नहीं मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। चलो। आपने अपने मुंह से क्या आपने नहीं सुना? तो मुझे ये समझ नहीं लग रही कि आप रिफ्यूट क्या करने आ रहे हैं। एक बंदा जिसने मेरी स्ट्रीम नहीं देखी, वो मुझे मेरी ही स्ट्रीम को रिफ्यूट करने आ रहा है। दोस्तों, इमेजिन करो, ये मुझे रिफ्यूट किस बात पे कर रहा है? जब इसने मेरी स्ट्रीम नहीं देखी, जब इसने कॉन्टेक्स्ट नहीं सुना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू रिफ्यूट? अच्छा, आप खोलो ना हदीस, आपको लगता है भाई कि है इस्लाम में झूठ भाई, बोलना तब। हदीस सामने स्क्रीन पे खोली हुई है, मुझे बताएं इसमें अच्छी चीज क्या है? इसमें अच्छी चीज बता दो, देखो। इस हदीस में लिखा है कि अगर दो लोग लड़ते हैं, तो उनके बीच पीस पैदा करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है। ओके, तो इसका मतलब है ये हदीस साबित करती है कि इस्लाम में कंडीशनली झूठ बोलना हलाल है, करेक्ट? अरे भाई, अच्छी जगह पे तो बिल्कुल जायज है। जायज नहीं, हलाल है। जायज और हलाल में बहुत फर्क होता है। हलाल बोले तो आप ये हाँ। कहते हैं कि कंडीशनली झूठ बोलना हलाल है। हाँ, ऐसे मौकों पर। ऐसे मौकों पर हलाल है। ओके, बेहतरीन हो गया। तो ये एक मौका हो गया कि दो दो मुसलमान दोस्त आपस में लड़े हुए हैं, उनकी दोस्ती बनाने के लिए झूठ बोलना हलाल है, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। ओके, आगे लेके आते हैं। सही मुस्लिम की हदीस जो मैंने इससे जोड़ी थी, जो कि कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है। अ लायर इज नॉट अ लायर हु ट्राइज टू ब्रिंग रिकंसिलिएशन अमंग द पीपल एंड स्पीक गुड। ये वो वाला जो सही बुखारी वाला पार्ट है, वो ये है। Ibn Shihab said he did not hear that exemption was granted in anything but the people speak in as lie, but in 3 cases, 3 जगहों के ऊपर झूठ बोलना ओके है। इन बैटल, लड़ाई के अंदर, फॉर ब्रिंगिंग रिकंसिलिएशन अमंग द पर्सन एंड द नरेटर ऑफ द वर्ड ऑफ द हस्बैंड टू हिज वाइफ एंड द नरेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द वाइफ एंड द हस्बैंड। सो बेसिकली तीन तीन जगहों पे आप झूठ बोल सकते हैं। दुश्मनों के साथ, दोस्तों के साथ, बीवी अपने खामंद के साथ और खामंद अपनी बीवी के साथ। भाई साहब, दोस्त, दुश्मन और बीवी, दुनिया में रह कौन गया उसके अलावा? किसके साथ झूठ नहीं बोल सकते आप? अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया ना कि भाई वहाँ किस मौके पर झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है। भाई साहब, वो मैंने इस पहले बता दिया, आप फिर नहीं सुन रहे थे। अभी मैंने, जब आपने मुझसे पूछा कि लाए के ऊपर आपका क्या ख्याल है इस्लाम में, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी इस्लामी काम करने के लिए
इस्लामी काम करने के लिए अगर वो सच से नहीं हो सकता तो झूठ बोलना लाजिम हो जाता है, लाजिम हो जाता है। लिहाजा अब मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं कि इस हदीस के मुताबिक और जो मैंने स्टेटमेंट दी थी पहले उसके मुताबिक आप दुश्मनों के साथ भी झूठ बोल सकते हैं, काफिरों के साथ यानी कि, क्योंकि एक मुसलमान हमेशा काफिर के साथ लड़ाई में है, चाहे वो दिल की लड़ाई हो, चाहे वो जुबान की लड़ाई हो, चाहे वो तलवार की लड़ाई हो, डज नॉट मैटर, एक मुसलमान हमेशा लड़ाई में है काफिरों के साथ। और दिल वाली लड़ाई जो है वो ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो आप काफिरों से भी झूठ बोल सकते हैं, आप दोस्तों से भी झूठ बोल सकते हैं, और अपनी बीवी या अपने खावंद के साथ भी झूठ बोल सकते हैं। पीछे रह कौन गया जिससे झूठ नहीं बोल सकते? इस अच्छा, इस झूठ बोलने में गलत क्या है? भाई साहब पहले मेरे सवाल का जवाब दें, फिर मैं गलत सही बताता हूं आपको। पीछे कौन रह गया जिसे झूठ नहीं बोल सकते? हम्म, दोस्त के साथ भी, दुश्मन के साथ भी, मियां बीवी के साथ भी, पीछे कौन रह गया? इस्लाम चलता ही फिर झूठ की बेस के ऊपर है। अच्छा, ये तो देखना पड़ेगा ना, झूठ सही है गलत है। झूठ तो हमेशा गलत होता है ना भाई। झूठ का मतलब ही होता है इन्वेंटिंग समथिंग जो कि सच ना हो। अच्छा अच्छा, चलो जो एग्जांपल देता हूं। एक दोस्त है अली, वो एक दोस्त है तारिक, उसको गालियां देता है। आप अली, आप जो है ना तारिक के पास आके कहते हैं यार तारिक, अली तो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छाई कर रहा था, हालांकि अली जो है उसकी माँ बहन की गालियां दे रहा था। आप तारिक को जाके कहते हैं यार तारिक, अली तो बड़ी तुम्हारी अच्छाइयां कर रहा था, वो तो कहता तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अली के पास आप जाके कहते हैं यार तारिक जो है वो कह रहा था अली तो इतना प्यारा बंदा है, इतना अच्छी बात करता है, इतनी प्यारी बात करता है। लो जी आपने झूठ बोल दिया, दोनों का सेक एंड करा दिया। अब अली तो तारिक को गालियां देता ही देता है, अगले दिन फिर गालियां दे देगा, दूसरा बंदा उसे आके बता देगा यार गालियां दे रहा था। तो भाई झूठ बोलने का पर्पस क्या है? झूठ बोलना ही क्यों है दोस्तों के दरमियान? अच्छाई से अली को बताना चाहिए अली गालियां देना बुरी बात है, गालियां नहीं देनी चाहिए, गलत है, तुम्हें सॉरी करना चाहिए तारिक को, तुम उसे गालियां दे रहे थे। दिस इज अ नाइस वे टू डू थिंग्स। आप झूठ की बेस के ऊपर सुलह कराते हैं, तो सुलह रहेगी कैसे? गालियां देना तो वैसे भी जायज नहीं है। नहीं बिल्कुल जायज है, वो बात की बात है, इररिस्पेक्टिव बात है वो। तो आप झूठ की बेस के ऊपर दोस्तों में सुलह करा भी देंगे तो कितनी को देर रहेगी? तो झूठ बोलना एसेंशियली गलत है। अच्छा आपकी बीवी है, चलो आसान काम कर देता हूं, आपकी शादी हुई है? नहीं। आपकी आइडियल बीवी कैसी होनी चाहिए, जरा मुझे बताने की कोशिश करें थोड़ा सा। आइडियल बीवी कोई 4-5 लफ्जों में बताएं। आइडल बीवी का मतलब? आपकी आइडियल यानी किस किस्म की लड़की से शादी करना पसंद करेंगे? आइडियल बीवी कैसी होगी आपकी? आइडल बीवी कैसी होंगी? नेक होंगी, मुसलमान होंगी। और पर्दा और करती होंगी? जी वही मैंने आपको बताया, नेक होंगी। तो भाई साहब कुछ चीजें क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं, हाँ या ना में जवाब कर दें। पर्दा करती होंगी? हाँ। वो एक बहुत मोटी ताजी भैंस की तरह की होंगी या नॉर्मल जिसामत वाली बीवी पसंद करते हैं आप? अरे यार, आप मेरी शादी करा रहे हो क्या? पूछ रहा हूं भाई साहब, एक भैंस की तरह की बीवी पसंद करेंगे आप मोटी ताजी, या आप एक नॉर्मल जिसामत वाली बीवी पसंद करना पसंद करेंगे? अच्छा, अगर आप मुझे अगर बोलते हैं तो मैं तो दुबली पतली वगैरह जैसे। दुबली पतली वगैरह, ओके जी दुबली पतली। अच्छा रंग के बारे में क्या ख्याल है आपका, काली सांवली या गोरी चिट्टी? नहीं नहीं, वो नहीं, नेक नेक। नेक तो ठीक है, लेकिन सांवली काली हबशी लगती हो अफ्रीका की, या हमारी तरह की ब्राउन स्किन वाली हो, या कोई गोरी चिट्टी टाइप की हो अफगानों की तरह की? क्या क्या रंग, स्किन कलर कैसा चाहिए? चलिए कोई नहीं, आपकी बहन दे दीजिए। यार बगैर बहनचोद कुत्ती मार के बच्चे दल्ले, अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूं तो तमीज से बात करना बहनचोद। क्यों अपनी माँ चुदाने आया यहाँ पे? तमीज नहीं है बात करने की? गालियां खा के सुकून आया थोड़ा सा? अगर तमीज से कोई बंदा बात कर रहा होता है तो तमीज के दायरे में रहते हैं ना बहनचोद, वहां पे गांड नहीं मराते। बेगैरत हराम खोर। अब सांप सूख गया तेरे को कि मां चुदा के मजा आया? ये देखो बैठा हुआ है बगैरत, ये बगैरत बैठा हुआ है इस वक्त, गया नहीं कहीं, लेकिन अब सांप सूख गई इसकी। अब क्यों नहीं भौंक रहा? बेगैरत। ये हालत है इन लोगों की, इन्होंने बात करनी है झूठ के ऊपर। दोस्तों आज की इस डिबेट को पूरा सुनने के बाद आपने क्या कुछ समझा है और कितने जागरूक हुए हैं,
अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।